हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका की साजिशें लगातार जारी हैं। इजराइल के खिलाफ मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कुचलने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का जॉर्डन के बादशाह से मिलने का मकसद पहले ही शक के घेरे में था। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात में वो बात नहीं हुई जो बताई गई है। कहा यह गया था कि मार्च में आने वाले रमजान के दौरान मस्जिद अल अक्सा में हालात खराब ना हो, उसके लिए राय मशवरा किया गया है। लेकिन मैंने तभी यह शक जाहिर किया था कि बहुत मुमकिन है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हो और मुस्लिम हुकूमतों से खामोश रहने के लिए कहा जा रहा हो। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मुझे शक था। कल का दिन 2023 का फिलिस्तीनियों के लिए सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में जनिन फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में फौजी कार्रवाई के नतीजे में एक ही दिन में 9 लोगों को मार गिराया, जबकि एक फिलिस्तीनी जवान को यरूशलेम में मारा गया है। इसके जवाब में गजा से इजराइल पर रॉकेटों से हमले किए गए, जिसके फौरन बाद इजराइल ने जंगी जहाजों और रॉकेटों से गजा पर हमला कर दिया। ईरान ने कहा है कि जनिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का गढ़ बन गया है और इसमें कोई कमी नहीं है। अब खबर है कि गजा में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजरायली हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और कई मुस्लिम मुल्कों ने भी इजराइल की मजम्मत की है। हालात और ख़राब हो सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड इजराइल और फिलिस्तीनी मीडिया दोनों की तरफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक अहम अपील। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार पूरी ईमानदारी से सही खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। हमारी कोशिश है कि और बेहतर काम करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। खबर है कि कल इजराइल के जरिए जनिन रेफ्यूजी कैंप में 9 फिलिस्तीनियों को कत्ल किए जाने के बाद गजा से हमास के जवाबी रॉकेट हमलों को देखते हुए इजराइल ने कल देर रात और आज सुबह सवेरे गजा पर हवाई जहाजों और रॉकेटों से हमला कर दिया। प्रेस टीवी ने फिलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से बताया है कि इजराइल के जंगी जहाजों ने थर्सडे की रात और आज फ्राइडे की सुबह सवेरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से मुताल्लिक चौकियों समेत गजा के वेस्ट और साउथ के इलाकों पर हमले किए हैं। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने कहा है कि गजा पट्टी के मरकज में एक रेजिस्टेंस ठिकाने पर इजरायली बमबारी के नतीजे में फिलिस्तीनियों के घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कल इजराइल की तरफ से जनिन में कार्रवाई के जवाब में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गजा पट्टी के आसपास इजरायली बस्तियों पर जवाबी रॉकेट दागकर इजरायली हमलों का जवाब दिया। इजरायली मीडिया ने भी कंफर्म किया है कि गजा पट्टी से कम 8 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली फौज ने दावा किया है कि रॉकेटों को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए रोक दिया गया और कहा है कि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। हमास में सिक्योरिटी सोर्सेज ने कहा है कि गजा पर 15 हमले किए गए हैं, जिसमें अब तक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने कंफर्म किया है कि इसकी हवाई सिक्योरिटी विंग ने गजा पट्टी के आसमान में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों के जरिए इजरायली जंगी जहाज़ों का जवाब दिया है। आपको बता दूं कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अलग अलग इजरायली हमलों में कल 10 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद इजराइल की तरफ से गजा पर हवाई हमले किए गए हैं। इजरायली फौज ने कब्जे वाले मुक़द्दस शहर अल कुद्स यानी यरूशलेम में टकराव के दौरान एक और यानी 10वें फिलिस्तीनी को भी मार गिराया। रिपोर्ट में बताया है कि कल जेनिन में 70 से ज्यादा इजरायली फौजी गाड़ियों और सैकड़ों इजरायली फौजियों ने यरूशलेम और नजदीक के रेफ्यूजी कैंप पर धावा बोल दिया, जिससे वहां रहने वालों और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पास अपना बचाव करने और कब्जा करने वाली ताकतों का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जेनिन में इजरायली फौज के जरिए मारे गए लोगों में एक 61 बरस की फिलिस्तीनी खातून भी शामिल है, जिसकी पहचान माजिदा उबैद के तौर पर की गई है, जो इबादत करते वक्त अपने घर में ही मारी गई है।
प्रेस टीवी के मुताबिक जेनिन में रहने वाली उम्म यूसुफ अल सावलमी ने कहा है कि छापे के दौरान घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें और यहां तक कि फ्रिज भी गोलियों का निशाना बनाए गए हैं। गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और इस्लामिक जिहाद ने कल थर्सडे को जेनिन में हुए फौजी छापे का जवाब देने का ऐलान किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को दहाइयों से चल रहे इजरायली हमलों के सामने खुद का बचाव करने का कानूनी हक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में शिद्दत पसंद फार राइट कोalition सरकार के दिसंबर में जिम्मेदारी संभालने के बाद से बहुत ज्यादती हुई है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि गजा के लोगों के जरिए साउथ इजराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली जहाजों ने जवाबी हमले में गजा पट्टी पर हमला किया है। इजरायली फौज का कहना है कि पहले के हमले के जवाब में गजा के मरकज में तहखाने में मौजूद रॉकेट बनाने के कारखाने को निशाना बनाया गया है। मिसाइलों को तयशुदा निशानों पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया, जिससे किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। एक दिन पहले इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक में किए गए हमले में 9 लोगों के मारे जाने के बाद गजा के लोगों ने साउथ इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे थे, जिसके बाद जैसे को तैसा लड़ाई शुरू हो गई। इजरायली एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों और रॉकेटों ने फ्राइडे सुबह सवेरे गजा पट्टी में कई हमले किए। आज सुबह सवेरे करीब 3:30 बजे गजा से कम 3 रॉकेट दागे गए। इससे कुछ घंटे पहले इजरायली जंगी जहाज़ों ने रॉकेट हमले के जवाब में हमास से मुताल्लिक ठिकानों पर बमबारी की थी। खबर के मुताबिक नीर ओज, एन हेबेसोर और मैगन शहरों में अलार्म बजने के बाद हमास की तरफ से आने वाले 3 रॉकेटों में से एक को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, दूसरा खुले मैदान में आकर गिरा, जबकि तीसरा इजराइल बॉर्डर से पहले ही गिर गया। उधर फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जेनिन में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम को देखते हुए फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इजराइल के साथ सिक्योरिटी तालमेल खत्म करने का ऐलान किया है। कल इजरायली फौज के हमलों पर बहस करने के लिए प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की सदारत में हुई एक मीटिंग के बाद इजराइल के साथ सिक्योरिटी तालमेल को फौरन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन नबील अबू रुदीने ने बताया है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से चैप्टर 7 के तहत फिलिस्तीनी लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करने के फैसले को लागू करने के लिए कहेगा। दिलचस्प बात है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अपने ही फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ मुनाफिकत करके इजराइल का साथ दिया था। उसी ने यासर अराफात के जमाने में इजराइल को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था। साथ ही खबर है कि यूनाइटेड नेशंस के मिडिल ईस्ट अमन प्रोसेस के खास कोऑर्डिनेटर तोर वेंसलैंड ने वेस्ट बैंक में इजराइल के जरिए 10 फिलिस्तीनियों के कत्ल के बाद गहरी चिंता जाहिर की है। इस सब के बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वेस्ट बैंक में जेनिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का गढ़ बन गया है और इसमें कोई खामी नहीं है। प्रेस टीवी के मुताबिक हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आज अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि जेनिन कैंप पर ज़ायोनी हुकूमत के जालिम हमले और कत्लेआम के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और क्रिमिनल्स के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों की फौरन कार्रवाई की जरूरत है। इससे पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौज के जरिए जालिम हमले की सख्त मजम्मत की थी, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। नासिर कानानी ने कहा कि तेल अवीव हुकूमत के जरिए किए गए हर दिन क्राइम्स पर मुतल्लिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वेस्ट में इंसानी हकूक के अलम बरदारों की खामोशी दर्दनाक है और शर्म का बाइस है। कानानी ने मुस्लिम मुल्कों से मुत्तहिद रुख अपनाने और मजलूम फिलिस्तीनी लोगों की हिफाजत में काम करने और कब्जों के खिलाफ रेजिस्टेंस की भी अपील की है। इसी बीच ईरान के पारिस टुडे ने खबर दी है कि फिलिस्तीनी एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली जहाज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। फिलिस्तीन में इजरायली जुल्म की वजह से हालात बिगड़ गए हैं और जंग के बादल मंडरा रहे हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप जिहाद इस्लामी ने कहा है कि इजरायली जंगी जहाज़ों ने गजा पट्टी पर हमला किया है, जिसके जवाब में फिलिस्तीनियों के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए हैं। साथ ही हमास ने कहा है कि गजा पर इजराइल का हमला वेस्ट बैंक और कुद्स में जारी उसके क्राइम्स का ही सिलसिला है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दावत दी है कि फिलिस्तीनी अवाम की सपोर्ट में आगे आए। उन्होंने कहा कि खामोशी के नतीजे में इजरायली हमले और बढ़ेंगे। उधर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के सरबराह फलाह मुबारक
الحزرف نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس مسئلے میں فوراً دخل دے۔ قطر کی فارن منسٹری نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو اس کے گناہوں کی سزا نہ دی گئی تو اس سے اس کی جرت اور بڑھے گی۔ بیان میں اسرائیل کے ذریعے فلسطینی بچوں اور عورتوں کے قتل کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1967 کے بارڈرز پر فلسطین ملک قائم ہو۔ ترکی کے فارن منسٹر مولود چاوشوگلو نے اسرائیل کو حملے روکنے کے لیے کہا ہے اور جنین میں مارے جانے والے فلسطینیوں کے کنبوں کو کانڈولنس پیش کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی فارن منسٹری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل تناؤ بڑھانے سے بچے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC نے بھی اسرائیل کے حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم ہے جو فلسطینیوں کے خلاف انجام دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، کویت، عمان، مصر اور جارڈن سمیت کئی اور ملکوں نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 24 جنوری کو اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو نے عمان میں جارڈن کے بادشاہ عبداللہ II سے ملاقات کی تھی، جبکہ دوسری طرف ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی وہاں کی فوج کے سربراہ اور IRGC کے سربراہ سے سیریا کے ڈیفنس منسٹر نے ملاقات کی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ بنجامن نیتنیاہو نے جارڈن کو ٹیمپل ماؤنٹ یعنی مسجد الاقصی کا اسٹیٹس کو بنائے رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ملاقات بتانے کے لیے مسجد الاقصی کے بارے میں تھی، لیکن جو بات نہیں بتائی گئی ہے وہ بہت اہم ہو سکتی ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے جنین کی کارروائی سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔